जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं आप सबके साथ आज गुरुजी की प्यारी बेटी सुरभि सिद्धवानी आंटी जी का सत्संग शेयर करने वाला हूँ। इस सत्संग के माध्यम से गुरुजी आपको वो ब्लेसिंग देने वाले हैं जिसके लिए आप कई दिनों से उनसे प्रार्थना कर रहे थे, और जिन परेशानियों का सामना अभी आप कर रहे हो, निश्चित रूप से ये सत्संग एंड होते होते वे सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आज के सत्संग को हम गुरुजी के चरण कमलों का ध्यान करके पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ सुनेंगे, उनके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी शादी अगस्त 2005 में हुई थी, पर अभी तक हम अपना परिवार शुरू नहीं कर पाए थे। चिकित्सकों की सलाह पर मैंने बहुत सारे परीक्षण कराए, कुछ सरल और कुछ जटिल और कष्टजनक। मेरे सभी परिणाम ठीक आए। परिवार शुरू करने के लिए हम पर रिश्तेदारों और मित्रों का दबाव बढ़ता जा रहा था, और फिर यह हकीकत भी थी कि हमारी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। मेरी जीविका से संबंधित मुझे विदेश से कई बहुत अच्छे अवसर मिले, जिन्हें मैंने मना कर दिया ताकि मैं अपना ध्यान पूरी तरह से अपने परिवार पर केंद्रित कर सकूं। हमारी शादी में भी तनाव हो रहा था। अगस्त 2007 में मैंने अपनी एक सहेली जो बौद्ध धर्म को मानती है को मुझे बौद्ध धर्म से अवगत कराने को कहा। मैं पूरे मन से बौद्ध धर्म से जुड़ गई। उनके अधिवेशनों में भाग लेती, किताबें पढ़ती और चैंटिंग करती, इस एकमात्र उद्देश्य के साथ कि मुझे संतान प्राप्त हो। हमारे परिवारों ने हमें आम उपचारों के सुझाव दिए, पवित्र जल में डुबकी लगाना, दान करना इत्यादि। हम चिकित्सकों के पास जाने के साथ साथ यह सब भी करते रहे और चिकित्सकों के पास भी जाते रहे, और परीक्षणों और चिकित्सकों की फीस पर बहुत पैसा बर्बाद किया। अंत में वह दिन आया जब अचानक ही ऐसा मुझे उस समय लगा। मेरे मामा जी ने सुझाव दिया कि मुझे बड़े मंदिर जाकर गुरुजी का आशीर्वाद लेना चाहिए। मैंने अपने पति सौरभ, जो नास्तिक थे, को अपने साथ चलने के लिए मनाया। मई 2008 की समाप्ति के आसपास गुरुजी का बुलावा आया। हम बड़े मंदिर गए और वह एक खूबसूरत अनुभव था। जब मैं और मेरी ममेरी बहन चाय प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, मामा जी ने मुझे बताया कि एक महिला भक्त गुरुजी की तस्वीर बांट रही थी और मुझे जाकर एक लेनी चाहिए। मैं अनिश्चित थी कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि सौरभ मुझे डांटेंगे और गुरुजी की तस्वीर घर में रखने के लिए कभी नहीं मानेंगे। जब मैं उन भक्त के पास पहुंची तो सारी तस्वीरें तब तक बट चुकी थी। फिर भी वह बोली कि पहले लंगर के बाद वह गुरुजी की कुछ किताबें बांटेंगी। मैं किताब लेने के लिए उत्सुक थी, परंतु लंगर करने के बाद जब तक मैं वहां पहुंची सारी किताबें बच चुकी थी। मैं तस्वीर लेने के लिए इच्छुक नहीं थी, पर किताब मुझे चाहिए थी। गुरुजी ने क्यों मुझे किताब नहीं दी? मैं ऐसा सोच रही थी कि मेरी मामी ने आकर मुझे किताब थमा दी। मैंने एक नित्य कर्म बना लिया कि सोने से पहले एक सत्संग पढ़ती, और मुझे विश्वास था कि उसी महीने मुझे गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। फिर मेरी गर्भ अवस्था जांच का दिन आ गया। मुझे यकीन था कि गुरुजी चाहते थे कि मेरी जांच बृहस्पतिवार के दिन हो। सौरभ जांच बुधवार को कराने का आग्रह कर रहे थे, क्योंकि वह बृहस्पतिवार को बेंगलोर जा रहे थे और यह नहीं चाहते थे कि नकारात्मक परिणाम का सामना मैं अकेले करूं। बुधवार शाम को जब मैं अपने दफ्तर से लौटी तो मुझे पेट में बहुत दर्द हुआ। मैं समझ गई कि मुझे जांच कराने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने यह सौरभ से कहा और गुरुजी की तस्वीर के सामने बहुत रोई, यह मानते हुए कि गुरुजी पर जो मेरा भरोसा था वह उन्होंने तोड़ दिया था। अचानक सौरभ को कुछ याद आया। बुधवार की सुबह को उन्होंने गुरुजी को सपने में देखा था और गुरुजी ने पंजाबी में कहा था कि परिणाम नकारात्मक आएगा और सौरभ को मेरा ख्याल रखना चाहिए। सौरभ को बहुत कम सपने आते थे। जब से हमारी शादी हुई थी, यह पहला सपना था जिसके बारे में उन्होंने बात की थी। मैं स्तभित रह गई और दोबारा गुरुजी की तस्वीर के सामने गई। मैंने उनसे माफ़ी मांगी और उनका धन्यवाद किया कि वह मेरे बारे में सोचते हैं। बृहस्पतिवार को जब मैंने यह बात अपनी ममेरी बहन गोपिका को बताई तो वह बोली कि मुझे खुश होना चाहिए कि गुरुजी ने मुझे
अपनी संगत के रूप में स्वीकार लिया। उस दिन से हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसी दिन सौरभ शहर से बाहर थे और मेरे मामा जी मुझे दिल्ली छोड़ रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि मैं बौद्ध धर्म मानती थी और चैंटिंग करती थी, जिससे मुझे अच्छी ऊर्जा मिलती थी, लेकिन मेरे मामा जी का मानना कुछ अलग था। मैंने उनके कहने को गुरु जी का संदेश माना और उसी समय बौद्ध धर्म को छोड़ दिया। मुझे गुरु जी में पूरा विश्वास था। सौरभ को भी बड़े मंदिर जाना अच्छा लगता था और हम हर बृहस्पतिवार को वहाँ जाते। इसी दौरान मेरी स्त्री रोग विशेषज्ञ मुझे IUI कराने की सलाह दे रही थी। हम एक लेप्रोस्कोपी विशेषज्ञ से भी मिले, जिसने हमें लेप्रोस्कोपी कराने का सुझाव दिया। सौरभ की लेप्रोस्कोपी कराने में रुचि नहीं थी क्योंकि उसमें चीरा लगता, पर उन्होंने इसका निर्णय मुझ पर छोड़ दिया। हम बृहस्पतिवार को बड़े मंदिर गए और हॉल में बैठे हुए मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हो कि मैं अपनी ममेरी बहन गोपिका की डिलीवरी होने तक इंतज़ार करूं, क्योंकि गोपिका को उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी। अपनी आखिरी त्रिमासिक अवधि के अधिकतर समय में गोपिका बिस्तर में ही सीमित थी। उसकी नियत तारीख नवंबर के आखिर में थी, पर मैं हमेशा अपनी मामी को कहती कि उसकी डिलीवरी अक्टूबर के आखिर में हो जाएगी और गुरुजी के आशीर्वाद से उसे 1 नवंबर को बेटा हुआ। मैंने सौरभ को दिसंबर तक इंतज़ार करने को कहा। यद्यपि मुझे मंदिर में जो महसूस हुआ था वह मैंने नहीं बताया। मैं हमेशा सोचती थी जब गुरुजी शारीरिक रूप में विद्यमान थे तब मैं उनके पास क्यों नहीं गई। जब औरों को गुरुजी की खुशबू आती है तो मुझे क्यों नहीं आती है। गुरुजी मेरे सपनों में आकर मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं। परंतु मुझे महसूस होता जैसे गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं इन सवालों के बारे में सोचूं या इन चीज़ों के बारे में शिकायत करूं। अक्टूबर के आखिर में मुझे फिर से गर्भावस्था की जांच करानी थी। हम गुरुजी के पास बृहस्पतिवार को गए। गुरबानी सुनते समय मेरी आंखें बंद हो गई और मैं जवाब पाने का प्रयास कर रही थी कि मैं जांच कब कराऊं। विश्वास कीजिए, जांच कराने और नकारात्मक परिणाम पाने के ख्याल से हम बहुत डरे हुए थे। मुझे नहीं पता कि उस दिन क्या हुआ। मैं गुरबानी में पूरी तरह लीन थी और गुरुजी के आगे बैठे हुए मेरे आंसू बहते ही जा रहे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी कह रहे हो कि घर वापस जाते समय मैं प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप खरीदूं, पर जांच अगली सुबह ही करूं। और मुझे ऐसा भी लगा कि गुरुजी कह रहे थे कि अगर परिणाम सकारात्मक आता है तो मुझे मंदिर अकेले नहीं आना चाहिए बल्कि बच्चे के साथ ही आना चाहिए, परंतु सौरभ को मंदिर आते रहना चाहिए। जब मैंने आंखें खोली तो मैं थोड़ा संकोच महसूस कर रही थी। मेरे वार्तालाप के बारे में बाकी सब क्या सोच रहे होंगे। मैंने गुरुजी के निर्देश अनुसार ही किया। सौरभ जिद करते रहे कि मैं रात को ही जांच करूं, पर मैं गुरुजी के निर्देश के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। मैं सुबह बहुत जल्दी 5 बजे ही उठ गई और जांच की। मुझे गुरुजी में पूरा विश्वास था, पर परिणाम देखने के लिए मैंने सौरभ को कहा। सौरभ बोले कि परिणाम सकारात्मक लग रहा था, पर हमें पूरी तरह यकीन नहीं हुआ क्योंकि हम यह नहीं जानते थे कि टेस्ट स्ट्रिप पर सकारात्मक परिणाम कैसा दिखता है। हमने गुरुजी का शुक्रिया अदा किया पर एक दूसरे को बधाई नहीं दी। हम अभी भी बहुत बेचैन थे और पेशाब की जांच से पुष्टिकरण मिलने तक रुकना चाहते थे। हमने अगले दिन जांच कराई और निस्संदेह हमें गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जय गुरुजी। मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे और मैं समझ गई कि अलग अलग भक्तों के साथ संपर्क करने के गुरुजी के तरीके अलग अलग होते हैं। हमें बस उनके तरीक़ों पर भरोसा रखना चाहिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी। शुक्रिया सत्संग को शेयर किया आपने गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग शेयर करते वक्त तो मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज हमें सत्संग के माध्यम से आज मिला है कि गुरुजी की अपनी टाइमिंग्स होती हैं कुछ भी देने के लिए। उनके ब्लेस करने का अपना एक तरीका है। जब हमारे लिए कुछ उन्हें देना होता है तो वो उसकी एक सही टाइमिंग चूज़ करते हैं जिससे हमारा उद्धार हो और हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो। जो वो हमें देते हैं वो बेस्ट होता है। सही समय पे वो हमें वो चीज़ देते हैं जिसे हम अपने पास रख भी सकें। कई बार
टाइमिंग्स हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, लेकिन वो टाइमिंग सही नहीं होती जो हम सोच रहे होते हैं। गुरुजी के अपने तरीके होते हैं हमें ब्लेस करने के, वे अलग अलग तरीक़ों से हमें ब्लेस करते हैं। कभी हमें अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए, हमेशा पूर्ण विश्वास के साथ हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और गुरुजी हमारे स्वयं शिव स्वरूप परमेश्वर हैं जो हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं और हमें उसका फल भी देते हैं। सच्ची भक्ति और आस्था से वे हमें सारी चीज़ें दे देते हैं जो भी हम उनसे मांगते हैं। आप एक बार भरोसा करिए, एक कदम आगे बढ़ाइए, गुरुजी आपकी तरफ 100 कदम आगे बढ़ाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी ब्लेसिंग को शेयर करिएगा, उन्हें ये मैसेज ज़रूर पहुंचाइएगा। और संगत जी, यदि आपने अपना सत्संग अभी तक शेयर नहीं किया है तो ज़रूर अपना सत्संग शेयर करिए। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ पे लिखकर भेज दीजिए, हम उसे ज़रूर शेयर करेंगे गुरुजी के चैनल पे। और ऐसे ही गुरुजी के चैनल पे सत्संग सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।